हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 20, जो कि आने वाले बिहार दरोगा मेंस, NTPC CBD 2, RRC ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धे का टकसाल केंद्र था? योद्धे एक डायनेस्टी था जो कि राजस्थान और साउथ ईस्टर्न पंजाब पे रूल करते थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बयाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी मथुरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोहतक। योद्धे का टकसाल केंद्र कहाँ था? रोहतक में। और ये जो पिक आप देख रहे हो, ये क्या है? योद्धे डायनेस्टी का कॉपर कॉइन है। योद्धे डायनेस्टी का कॉपर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रथम तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदुरई में, ऑप्शन बी कपाटपुरम, ऑप्शन सी कावेरीपट्टनम, ऑप्शन डी कूरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला और तीसरा जो संगम हुआ था ना, पहला और तीसरा, ये कहाँ हुआ था? मदुरई में। मदुरई में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था, ये हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम में। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि प्रथम तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मदुरई। अगर पूछता तीसरा तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था, तब भी आंसर क्या होता? मदुरई। और अगर आपसे पूछता कि दूसरा तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था, तब आंसर क्या होता? कपाटपुरम। अब कूरल से जितने भी क्वेश्चन बनते एग्जाम में, उसे देख लेते हैं। कूरल क्या है? एक इथिकल वर्क है। कूरल क्या है? इथिकल वर्क है। और इसे बाइबल ऑफ द तमिल लैंड भी कहा जाता है। कूरल को बाइबल ऑफ द तमिल लैंड भी कहा जाता है। और कूरल को किसने लिखा है? कूरल के ऑथर कौन है? थिरुवल्लुवर। कूरल के ऑथर है थिरुवल्लुवर। और कूरल कौन से भाषा में है, कौन से लैंग्वेज में है? तो तमिल में है। कूरल तमिल लैंग्वेज में है। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कूरल क्या है? इथिकल वर्क है। कूरल को और क्या बोलते हैं? बाइबल ऑफ द तमिल लैंड। कूरल के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो थिरुवल्लुवर। और कूरल कौन से भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन मुगलों के अधीन काजी उल कुजात के पद का सही अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त विभाग के प्रमुख, ऑप्शन बी न्याय में सर्वोच्च अधिकार, ऑप्शन सी दान के प्रभारी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्याय में सर्वोच्च अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी JP कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, JP कृपलानी। अच्छा, गांधी जी कब बने थे INC के अध्यक्ष? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था, गांधी जी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और हुआ कब था बेलगांव अधिवेशन? 1924 में। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन। और ये कब हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 24 में गांधी जी, 25 में सरोजिनी नायडू। बेलगांव अधिवेशन गांधी जी, कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आप भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाएंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उत्तर पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी तट पे? तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी हिमालय में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी स्मृति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनुस्मृति,
ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी बृहस्पति स्मृति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मध्ययुगीन भारत में सोलंकी रानी नाइकी देवी ने कायदरा की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी को हराया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी सबुकद्दीन गिन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सोलंकी रानी नाइकी देवी ने कायदरा की लड़ाई में किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वंसता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो वंसता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में सरसंघचालक किसका उल्लेख करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आरएसएस के प्रमुख, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर प्रमुख, ऑप्शन सी जिला स्तर पर प्रमुख, ऑप्शन डी है स्थानीय आरएसएस शाखा के प्रमुख। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सरसंघचालक किसका उल्लेख करता है? तो आरएसएस का जो हेड होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सरसंघचालक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आरएसएस के प्रमुख। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 2022। इसमें हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर लेते हैं 2021 का इंक्लूडिंग 2022। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य ने जनसांख्यिकीय संक्रमण को मान्यता देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति तैयार की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति किसने तैयार किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस की एक विदेशी सामूहिकता है जो किस महाद्वीप में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ओशिनिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओशिनिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उस उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर दस्तक दी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एना, ऑप्शन बी रीना, ऑप्शन सी टूफू, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोमिट नेट नाम के एक एक्सरे का उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम्स ने, ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर ने, ऑप्शन सी जिपमर ने, ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आईआईटी जोधपुर ने। सीधे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोमिट नेट नाम के एक्सरे का उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक किसने विकसित की है? तो आईआईटी जोधपुर ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। खबरों में दिख रहा हम्स मिशन किस देश से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्स मिशन किससे जुड़ा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस स्टार कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी आंद्रे अगासी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ सही आंसर होगा, राफेल नाडेल। कहाँ से है? स्पेन से है। और रोजर फेडरर कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से। और नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। नोवाक जोकोविच कहाँ से है? सर्बिया से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ कन्वर्जन या स्विच ऑपरेशंस किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरपोल के साथ, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ब्लडी संडे किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। ब्लडी संडे आयरलैंड द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, वयम रक्षा माह या वी प्रोटेक्ट भारत के किस सशस्त्र बल का एक थीम है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन सी असम प्रहरी, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय तट रक्षक। अच्छा, एक करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने ना, देखो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 46 रेजिंग डे मनाया है। 46 रेजिंग डे मनाया है। कब मनाया है? 1 फरवरी 2022 को। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर के व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।